जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैजनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। सीता जी हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया। रामचरितमानस से अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। वही मैं तो राधे श्याम रामायण से कह रहा हूं, भगवत कथा का प्रसाद कैसे लेना चाहिए। जैसे हनुमान जी परम संत लिए हैं माता का आशीर्वाद प्रसाद रूप में, क्योंकि जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। सीता जी आदि शक्ति हैं, परम शक्ति हैं। तो वही राधे श्याम जी राधे श्याम रामायण में सीता जी को आशीर्वाद, सीता जी का आशीर्वाद मिला हनुमान जी को। उसी संबंध में कहते हैं, सीता जी से जब मिला हार्दिक आशीर्वाद, हनुमत ने समझा उसे जीवन लाभ प्रसाद। श्री जी के वाक्य नहीं थे वे, अनमोल रत्न थे चुने हुए, मनमानस में ले कपि उनको, साहस धन से 100 गुने हुए। जब माता का ही आशीर्वाद हो तो साहस क्यों नहीं बढ़े। हनुमान जी का 100 गुना साहस बढ़ गया माता जी का आशीर्वाद पा करके। फिर ऐसे भाव निमग्न हुए, अपना अस्तित्व भुला उठे, यो प्रबल शक्ति झूमने लगे, पा विमल भक्ति पुलका उठे। कितने ही क्षण मौन रह, फिर बोले 100 आह्लाद, जन्म सफल मेरा हुआ पाकर आशीर्वाद। हे माता अब है विनेक, यद्यपि कुछ हृदय ही चकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंधु लांग कर मैं, इस कारण भूख सताती है, वह पेड़ फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। रखवाली पर जो माली है, उनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि माँ की है, तो सकुचाहट संशय नहीं मुझे। देख बुद्धि बल धाम सुत, बोली माँ तत्काल, रघुराई को हृदय धर, जाओ मेरे लाल। माँ कहती हैं कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ, कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। तेरी सब भांति कुशल हो, तेरी सब भांति कुशल हो, मेरा वरदान अटल हो। मिले जो फल वह सुफल हो,
हाँ मन में हर्ष लाओ, कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहाँ आओ। मेरा आशीष है तेरा बाल भी न बांका हो, मेरा आशीष है तेरा बाल भी न बांका हो। यह भी अभिलाष है आतिथ्य तेरे मन का हो, जाओ फल खाओ विफल विघ्न सफल इच्छा हो। सूल हो फूल तुझे शैल तुझे तिनका हो, आग पानी हो तुझे काल तेरा कोरा हो, कपि जाओ फल खाओ, निर्भय हो लौट यहीं आओ। ऐसा मां आशीर्वाद देकर के कपि को आदेश दिए फल खाने के लिए। कपिवर क्या करते हैं देखिए। शीश नवा कर मात की पद रज लेकर माथ, अवधनाथ का ध्यान धर चले मुदित कपिनाथ। आजकल अपने माँ के चरण में शीश नवाने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लज्जा लगती है। रुद्रांश हनुमान जी माता के चरण में शीश नवाते हैं, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ती है। जिस डाली पर डाली निगाह वह डाली डाली फिर न रही, फल फूल तोर सब फेंक दिए ललिया लाली हरियाली फिर न रही। हर्षित हो किलकार मार, हर्षित हो किलकार मार, तरु तरु पर धाने लगे बली, मीठे मीठे फल छाट छाट जी भर भर खाने लगे बली। फल खाकर तरु उखाड़ते थे सागर में उन्हें बहाते थे, मालीगण सम्मुख आते तो शाखाएं मार भगाते थे। रखवाले बजरंग की बार बार खा मार, पहुंच दशानन सभा में करने लगे पुकार। स्वामी आया है किस एक वाटिका उजाड़ रहा है वह, फल खाने की कुछ बात नहीं पर पेड़ उखाड़ रहा है वह। बानर है नहीं प्रलय है वह, या यमपुर का हलकारा है, विष मारा है सारा शोक, राक्षसगण को बस मारा है। उन सब की वह टेर सुन कांप उठा 10 भाल, जाओ भगा दो किसको भेजे भट्ट तत्काल। खलदल आता देखकर उछल पड़े हनुमान, वृक्ष हिलाकर वेग से गरजे मेघ समान। सुनते ही शब्द असुर कांपे, फुट गए जुगल पट कर्णों के, बजरंग ने रंग वह दिखलाए, बदरंग हुए मुंह राक्षसों के। कुछ मीज दिए कुछ खूंद दिए, कुछ पेड़ गिरा कर दबा दिए, कुछ पकड़ सिंधु में फेंक दिए, कुछ बांध पूंछ में घुमा दिए। बजरंगी ने रणरंगी ने क्षण में रिपुजमपुर पहुंचाए, कुछ बचे खुचे अधमरे असुर
फिर राजसभा में चिल्लाए। रावण अति क्रोधित हुआ, सुन दूसरी पुकार, उसी समय सेना सहित भेजा अक्षय कुमार। इधर बलि बजरंग ने उड़ती देखी धूल, समझ लिया आ रहा है अब के कोई सूर। इस बार किया ऐसा गर्जन, कांपा पत्ता पत्ता बन का, मारा उखाड़ कर वृक्ष एक, मुंह फेर दिया खलनंदन का। झट तर से कूद पकड़ गर्दन, झटका दे घोष किया जय का। छाती पर एक लात मारी, फट गया कलेजा अक्षय का। बजरंग सिंह की मूर्ति देख बकरी सा वह मिमिया उठा, क्षय हुआ एक क्षण में अक्षय, सिर महाकाल मंडरा उठा। तब दाए खलदल पर कपिवर, ज्वालामुख आग बबूले से, रिपु लगे मिलोने क्रम क्रम से, पानी के निबल बगुले से। चुटकी में चुटपुट शत्रु हुए, वह महाप्रलय दिखलाई दी। कुछ बचे खुचे फिर भाग चले, जाकर इस भांति दुहाई दी। अब जो दूत बचा खुचा था फिर रावण के सम्मुख पहुंचा और कह रहा है, आई शीश पे लहराई है दुहाई है दुहाई, आई शीश पे लहराई है दुहाई है दुहाई। राजबारी बागबारी बानरे ने लूट खाई, राजबारी बागबारी बानरे ने लूट खाई। झाड़ के उजाड़ के बिगाड़ के उखाड़ के, सारी अशोक वाटिका का कर दिया है ढेर। आई शीश पे लहराई है दुहाई है दुहाई। अक्षय कुमार मारा है अंधेर है अंधेर, राजदंड हो प्रचंड अन्यथा नहीं भलाई। आई शीश पे लहराई है दुहाई है दुहाई। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे। श्री सीताराम। इससे पहले हनुमान जी सीता जी से आशीर्वाद प्राप्त कर और रावण के बाग में फल देखकर माता से आदेश लिया और फल खाने के लिए बाग में गया। वहां के दूत जो थे कुछ तो मारे गए और कुछ जो बचे वे रावण के पास गए। रावण अपने पुत्र अक्षय को भेजा। हनुमान जी युद्ध करके अक्षय को मार गिराया। यही कथा मैं आगे कह चुका हूं। अब जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण ने यह टेर सब सुनी तीसरी बार, अक्षय सुत को मृत्यु सुन, अक्षय सुत की मृत्यु सुन, बोला तनिक विचार। इंद्रजीत अब जाओ तुम
बानर है बलवंत, बध मत करना, बांध कर लाना यहाँ तुरंत। देखूं तो मैं कौन है ऐसा बल भंडार, जिसने मेरे अक्ष को रन में दिया संहार। मेघनाद पहुंचा जब ही हंसे पवन के लाल, तार लिया इस बार है जोधा एक विशाल। फिर गर्ज गर्ज तरुबर उखार, सीधा प्रहार भरपूर किया। रथवान सहित घोड़े मारे, रथ को भी चकनाचूर किया। सारा दल अंगरक्षों का संहार किया बजरंगी ने, हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर। सारा दल रक्षकों का संहार दिया बजरंगी ने। फिर इंद्रजीत के निकट पहुंच जयनाद किया बजरंगी ने। हल्का सा मुष्टिक कर प्रहार, किलकार उठे तरु पर जाकर। उस इंद्रजीत से जोधा को मूर्छाई मुक्का खाकर। मूर्छा से जगमाया भी ने दिखलाया माया बल सारा। बजरंग बली से बस न चला, मिल गया धूलि में छल सारा। बजरंग बली पे बस न चला, मिल गया धूलि में छल सारा। उछल रहे थे वृक्ष पर पवन पुत्र सौ आह्लाद, नीचे से कहने लगा झुंझला कर घननाद। डाली डाली उछल कर दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं अभी अपने लिया संभाल। देखिए मेघनाद क्या कर रहा है। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझे दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख केवल तुझको ले जाऊंगा। हनुमान बोले युद्ध कर बातों का क्या काज, इंद्रजाल ये खेल ले इंद्रजाल सब आज। यदि तुझको कुछ बन पड़े नहीं, तो अभी पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, अपने सब कर तब दिखला ले। तेरा मेरा रन ही क्या है, तुझको खेल खिलाया है। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूँ। तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, रवि कुल रवि का उजियाला हूँ। बिगड़ उठा यह बात सुन लंकाधीश कुमार, ब्रह्मास्त्र लेकर कहा अच्छा रोक प्रहार। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। 100-200 नहीं सहस्रों ही कर्तव्य अपना दिखलाऊंगा। तू निश्चय ही है महावीर, तेरा वीरत्व मानता हूँ। ले फेंक रहा हूँ ब्रह्म फांस, इसमें अब तुझे बांधता हूँ। कहा अंजनी लाल ने पूर्ण हुआ संग्राम, बंधन है यह धर्म का, बल का अब क्या काम। यह ब्रह्म अस्त्र यह ब्रह्म फांस, यह ब्रह्म बाण ब्रह्मा का है।
मैं इसे काट सकता हूँ पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस दिन रटते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरत सारे भव बंधन कटते हैं। उनके जन को यह बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। अतएव नाथ के कार्य हेतु यह अनुचर बंधता है इसमें। इतना कहकर बंध गए स्वयं, वृक्षों के डाले छोड़ दिए। बंधते बंधते भी कपिवर ने बीसों के मस्तक तोड़ दिए। लंकेश्वर की सभा में पहुंचे जब ही कपीस, क्रोधित होकर उसी क्षण बोल उठा 10 शीश। तुम कौन, कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बांदरे। उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बांदरे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं। तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्ष कुंवर मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। ब्रह्मपाश से मुक्त हो बोले कपि सो विवेक, उत्तर कैसे एक दूं जब है प्रश्न अनेक। 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहला जो पूछा सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बलबुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो। जो उत्पत्ति स्थित प्रलय रूप, पालक पोषक संहारक है। इच्छा पर जिनकी विधि हरिहर, संसार कार्य परिचालक है। जो दशरथ अजिर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, हारे जिन से कर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को। इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। सुधी तुमने नौली पाहुने की, सुधी तुमने नौली पाहुने की। निश्चर कुल में अभाव है यह, फल खाकर पेड़ तोड़ता है। बानर का तो स्वभाव है यह। भगवान जीव लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले निज प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी श्री राम अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं। तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। अक्षय वध का उत्तर है, सबको अपना तन प्यारा है। उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है। अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए, अब मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए देकर ध्यान। बिना कहे विनती नहीं
कहना परा निदान। सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो, जीवन में अपजस अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो है मदांध प्रभुता वाले, सन्निकट आ रहा प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। है यही उचित शत्रुता छोड़ लौटाओ सीता माता को, श्री कौशलेंद्र की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। रावण बोला व्यर्थ का यह बितान मत तान, चोर और बरजोर हो करता नीति बखान। है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। मेरी त्योड़ी के चढ़ते ही त्रैलोक्य नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको यह उटपटांग बातें सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले, उस बानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। हुए अंजलि लाल के लाल तुरंत ही नैन, भाव दबा कर क्रोध का बोले है से बैन। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है, कितनी फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ अभी, तू तो सचमुच बोराया है। मेरा मेरा जो बकता है यह कुछ भी काम न आएगा, तब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव बधूटी निरखेगी, अन्यथा मरेगा जब मदांध मक्खियां लाश पर भिनकेगी। अरे दस कंधर तजय अभिमान, अरे दस कंधर तजय अभिमान। भाई बंधु कुटुंब कबीला मित्र या संतान, काम नहीं आएगा कोई जब हो प्राण प्रयाण। अरे दस कंधर तजय अभिमान, अरे दस कंधर तजय अभिमान। सेना संपत्ति राज अटारी घोड़े गजरथ यान, एक दिवस सब छूट जाएंगे, एक दिवस सब छूट जाएंगे, तू है और मशान। अरे दस कंधर तजय अभिमान। और वस्तुओं की क्या कहिए हैं वे दूर महान, साथ न जाए यह शरीर भी जिस पर बड़ा गुमान। अरे दस कंधर तजय अभिमान। खान पान निद्रा माया में भूला क्यों अज्ञान, अब तो निज कर्तव्य समझ ले चाहे जो उत्थान। अरे दस कंधर तजय अभिमान। पुण्य पाप ही संग जाता है रख तू इतना ध्यान,
राधे श्याम समझ ले जग में है बस कर्म प्रधान। अरे दर्श कंधर तज अभिमान, अरे दर्श कंधर तज अभिमान। आज इतने पर ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैजनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आगे की कथा में 10 कंधर सुत मेघनाद से बहुत लड़ाई हनुमान जी की हुई है। लड़ाई होने के बाद अंत में वह इंद्रजीत मेघनाद समझ गया जो यह बानर बहुत वीर है। अंत में वह ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मपाश फेंका और हनुमान जी ब्रह्मपाश का आदर करते हुए, जबकि हनुमान जी को वरदान था जो ब्रह्मपाश भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी हनुमान जी इस ब्रह्मपाश का आदर दिए। वही निश्चर लोग उस ब्रह्मपाश का भी आदर नहीं किया और हनुमान जी को ऊपर से मोटे मोटे रस्सी से बांध दिया। जब ये मोटे रस्सी से बांधा, उस ब्रह्मपाश से हनुमान जी मुक्त हो गए। फिर भी हनुमान जी को तो लंका जाना था, गए, ले गया। रावण की सभा में पहुंचे हैं। रावण हनुमान जी से पूछा, जो तुम क्यों मेरे फल को तहस-नहस, बगीचा को तहस-नहस कर दिया और मेरे पुत्र को क्यों मारा, बताओ। उन्होंने कहा, मेरा तो बानर का स्वभाव है, मुझे भूख लगी थी, मैं विवश था, मैं फल खाने लगा, तो तुम्हारा पुत्र मारने के लिए पहुंच गया, तो वो मारा तो हम भी उसको मारे। जवाब देते हुए उसके बाद रावण अपनी वीरता का बखान किया, जो त्रैलोक्य मेरे वश में है। तो हनुमान जी उसका उत्तर दिए, जिनके वश में सब है, मैं उन्हीं का दूत हूं, जिनसे ब्रह्मांड का भरण पोषण होता है। ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं और ब्रह्मांड का संहार भी कर देते हैं। मैं उन ब्रह्म का दूत हूं। रावण को उपदेश दिए, तुम व्यर्थ की बात कर रहे हो, तुम सीता माता को दे दो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति होगी। उसके बाद की कथा है, 10 कंधर को विष लगा, यह हित कर उपदेश, क्रोध युक्त हो कर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव वरो, बांदर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चयी बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के, सिर इसका भी काट डालो,
सामने मेरी इन आंखों के। खड़गों को खींच उठे खलगन, चाहा कपि का संहार करें। भालों की नोकों पे रख लें, फिर बानों की बौछार करें। देव जोग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जगधिकारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय। बोल उठा रावण, करो तो फिर अन्य उपाय। वे पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है। अतएव निपूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवा के पूछ में बानर की। फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाऊं पूछ में बानर की। जब जली पूछ से जाएगा, तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान। यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। अर्थात कहावत है, नाश काल में विनाश जैसी बुद्धि हो जाती है। तो उसी तरह की शारदा माँ की प्रेरणा से नाश तो होना ही था, बुद्धि भी उस सबकी नाश की ओर अग्रसर हो गई। तो शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगनी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकर भुलाऊंगा। राजा आज्ञा बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से आ अनेक कपड़े, उस एक पूछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल, अपनी यह लीला करते थे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौकन तक को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोल विविध विधि बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूछ में तुरंत लगा दी आग। बड़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंगबली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उदित अरुण, मारतंड उठे
त्यों आग पूछ में लगते ही हनुमत परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुंचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा शोर घन घोर हुआ, आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मई गगन हिले गिरिधर निधर से, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तर टूट टूट कर गिरते थे, आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यों बढ़ते थे। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठौर पर बैठ गए, लांगूल घुमाने लगे बलि। हरि के दोही निश्चरगन को करनी का स्वाद चखाते थे, प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, गृह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटें उठी, चलता रथ रुका दिवाकर का, सारा त्रिकूट गिरि भवक उठा, सारा त्रिकूट गिरि भवक उठा। जल लगा खोलने सागर का, पति को पत्नी बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। चंडी जगी आगी लगी, हाय हाय कैसी हुई। चंडी जगी आगी लगी, हाय हाय कैसी हुई। घर जला अटारी जली, सब जला पिटारी बली। मार है पुकार है अपार चीत्कार है, मारा हमें लंकेश का हो जाए सत्यानाश। बाहर जले भीतर भी जले, धरती जले आकाश। जानकी न आई है, जानकी घड़ी है आई। चंडी जगी आगी लगी, हाय हाय कैसी हुई। आगे और हनुमान जी घूम घूम करके आग लगाई। हाहाकार निहारिया गरज उठा दशमात, होठ काट कर दांत से मीजे दोनों हाथ। बलवानों को बलहीन समझ भिकुटी कराल कर ली अपनी, फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उद्यगन जम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छुटते हैं। यह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर गिर आए बादल। कर कर सा भीषण शब्द हुआ, जल अंधा धुंध लाए बादल।
संकेत मात्र से काम हुआ। आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। दुर्दिन में होता नहीं कोई, दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। ईश्वर की माया अद्भुत है, होनी का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनी जलने। मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी। था उधर अशोक वाटिका में, था उधर अशोक वाटिका में तप्त आत्मा काम कर रही थी। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा रावण राजा खिसिया उठे। बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है। हूँ विपत काल अति काल न कर, शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुझको देता हूँ, भक्षण कर ले इस बानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर्तव्य करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के जम और काल भी डरते हैं। अति कुपित देख दस कंधर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगी पर तत्काल गया। कहकर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भुवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। घर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। यह कहकर झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण भर में। जो बाल काल में ले छलांग, था धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाशनाथ का जोगासन। घर दर धन नभ जल थल में, खलबल हुई नभ मंडल में। वरुण कुबेर धरनी सुमेर, कंपित सब जग थर थर। हलचल हुई निशाचर में, उद्गन सुरगन त्रिभुवन में। शशि घबराए रवि बकुलाए, टूटे गिर तरु चरार में। जय जय श्री सीताराम।
अब मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैजनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। आज आगे मैं जितने भी देवतागण थे सब उदास मन से बजरंगबली के पास आए। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। लंका को फूको छाड़ करो, कंचन के कोठे तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिरे गरजे आंख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपट का है। जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिर ऊपर पग उसके, सांकल से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनैश्चर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सम्मुख आया था। आ गई साढ़े साथी तुझ पर, यह मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भबक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तुम भोग साढ़े साथी, यह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया, उसका है प्रत्युपकार नहीं। कुछ सेवा लो आभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनैश्चर हो, तो आओ थोड़ा काम करो, जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो, कंचन को लोह बनाओ तुम। दृष्टि शनैश्चर की परी, छाया तिमिर अपार। लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। यो उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया,
घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बनाकर यो कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा सम दूर कर ले छोटा आकार, पहुंचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती बिरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुंदरी दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहे जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। बोली लो मेरी चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संबरण करे। तो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करे। यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए पर बसता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुझको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर, समझा कर बहुबार, विदा किए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।